आप भोजपुरी, हिंदी व अवधी में गाती हैं। आपको विशेष लगाव है बनारस की इस पावन नगरी से, जहां आपने प्रसिद्ध ठुमरी गायिका स्वर्गीय श्रीमती गिरिजा देवी जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब मैं विष्णु जैन जी का परिचय दूंगी। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने बचपन से ही अपने पिता श्री हरिशंकर जैन को हिंदू धर्म और सनातनी मूल्यों के लिए लड़ते देखा। उन्होंने 2010 में अपनी कानून की पढ़ाई पूर्ण की। वह अपने पिता के अंडर लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मामले से की थी। ज्ञानवापी स्थल पर प्रार्थना करने के अधिकार की मांग करने वाले मामले में आप याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीकांत मिश्र जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप स्टेज पर आएं और दीप प्रज्वलन में भाग लें। कि मंच पर जुड़कर इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को और अलौकिक बनाएं। Thank you so much, all the dignitaries. ये है क्या आखिर में? तो मुझे एहसास हुआ कि यह शौर्य जो इस पुस्तक में वर्णित है, वह शौर्य जो है वह शस्त्र और शास्त्र के अलावा एक और शौर्य है, और वो शौर्य है भक्ति का शौर्य। भक्ति, जहां भक्त अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तप से गुजर सकता है और अडिग नहीं होता, यह वही शौर्य था। और भक्ति तो वो शक्ति है जिससे दुनिया में इससे बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती है भक्ति। और भक्ति का मूल क्या है? धैर्य और विश्वास। अब धैर्य और विश्वास क्या है? वो धैर्य और विश्वास जो मां सीता ने प्रभु श्री राम की खोज में दिखाया था। अहिल्या का धैर्य और विश्वास, शबरी का धैर्य और विश्वास, भरत का धैर्य और विश्वास, वीर हनुमान के धैर्य का और विश्वास, और कुरुक्षेत्र में सारथी का वेश धरे मुरली मनोहर श्री कृष्ण का धैर्य और विश्वास पढ़ी। देखिए, इतिहास लेखन हमारी कमजोरी रहा है। सिलसिलेवार हमने लिखा नहीं। फिर लोग आते हैं बाहर के इतिहासकार और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले इतिहासकार, वो इतिहास गढ़ देते हैं उस हिसाब से, इतिहास लेखन के हिसाब से। और ये पूरी एक फ्यूचर जनरेशन आपके सामने बैठी है। ये कितनी महत्वपूर्ण किताब है, और आपकी भावना किताब की पहली रीडिंग के बाद से। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए किताब की, कि जिस जगह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसका शास्त्रिक महत्व क्या है, और उस किताब की भी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो वहीं से हुई है। और जैसे कि विक्रम जी ने कहा कि जिस जगह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसका महत्व क्या है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कैसे आपके जो शास्त्रिक इम्पोर्टेंस आज जो मंदिर वहाँ पे स्थापित हुआ उसको कैसे तोड़ा गया,
तोड़ने के बाद ट्रैवलर्स आए तो उन्होंने क्या क्या कहा, फिर इसकी लीगल हिस्ट्री क्या है, अगर केस फाइल हुआ दीन मोहम्मद का तो उसमें क्या कहा गया, फिर रिसेंट क्या कहा गया, आज आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं, आपके खिलाफ क्या आर्गुमेंट है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो राम मंदिर केस में हम लोगों ने सीखी, और उसी क्रोनोलॉजी का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है, जिससे समझ में आता है कि ज्ञान व्यापी का डिस्प्यूट अगर कोई किताब पढ़ ले तो ये समझ में आएगा कि ये डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हम लोग मंदिर दर्शन करके आए, हम तो हर एक दिन जाते हैं, आप सारे लोग यहाँ पे हैं, कोई भी अगर उस जगह को दर्शन करेगा देखेगा तो समझ में आएगा कि जो अष्ट मंडप का मंदिर था उसका जो 3 मंडप का भग्नावशेष है वो आज भी हम लोगों को दिख रहा है, और उसके बाद भी इसको विवादित ढांचा बोला जाता है। विवाद है ही नहीं। मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि जो हमें 16 मई 2022 को मिला वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। कोई फाउंटेन नहीं है। अगर वो फाउंटेन होता तो उसकी जांच के लिए हमने तो सबके सामने घोषित किया। यहाँ पे सोहन लाल आर्य जी बैठे हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले आके कहा बाबा मिल गए। ये पिछले 40 साल से ज्ञान व्यापी का संघर्ष कर रहे हैं, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। तो जब इन्होंने आके अपनी भावना व्यक्त की बाबा मिल गए, तो क्या वो झूठी भावना थी? बाबा मिल गए और उसके बाद चुप बैठ गए। हमने सबसे पहले उस शिवलिंग की एएसआई जांच की मांगी कि बिना उसको क्षति पहुंचाए हुए, बिना उसको खरोंच लगाए हुए, ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे उसकी जांच हो सकती है। एएसआई के डायरेक्टर ने 54 पेजेस की रिपोर्ट दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। 12 मई 2023 का दिन है, मैं आज भी उसको भूल नहीं सकता हूँ। पूरा जो कोर्ट नंबर 1 है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो हमेशा मतलब एक जैसे कहते हैं ब्लैक रूम टाइप का होता है। पता नहीं जिस दिन उस दिन जज साहब ने जजमेंट सुना रहे थे एएसआई सर्वे का, पूरा कोर्टरूम प्रकाश से भर गया था। ऐसी दिव्य अनुभूति मुझे स्वयं हुई। और उसके बाद जब 12 मई का ये आदेश हुआ शिवलिंग की एएसआई जांच का सबसे पहला आदेश, तो 19 मई को बिना फाइल के सुप्रीम कोर्ट ने उस एएसआई सर्वे को स्टे कर दिया। किसकी एप्लीकेशन पे? अंजुमन इंतजामिया की एप्लीकेशन पे, जिनको अपनी बात पे बहुत विश्वास है कि फाउंटेन है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आगे की जो राह है, आपने प्रश्न नहीं पूछा पर मैं बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस शिवलिंग की एएसआई जांच हो जाए। और जिस दिन शिवलिंग की एएसआई जांच हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं व्यास जी की तहखाने में पूजा शुरू हुई है, वो दिन दूर नहीं है कि उस शिवलिंग की पूजा हम वहां पे करने जाए। मैं प्रमाणिकता के साथ कहूँ तो वही ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको बिल्कुल सही याद है। कैसे याद है आपको? एक बार क्या हुआ कि हम लोग प्रायः बाबा के मंदिर जब जाया करते थे तो शयन आरती के समय, जैसा होता है व्यस्तता के बाद इनको समय तभी मिलता था, 10 बजे रात में हम लोग पहुंच रहे हैं। कभी मंगल आरती के लिए रात के 11 बजे जब बाबा सो जाते, उसके बाद तो दर्शन संभव नहीं। प्रायः आरती के लिए हम लोग जब खड़े रहते तो उसमें एक नियम से, मुझे एक व्यक्ति याद है, उसका चेहरा आज तक भूलता नहीं। अघोरी थे और वे वहां पर एक तुला जैसा एक यंत्र हाथ में लिए हुए जिसमें भस्म, और बाबा की प्रतीक्षा करे, एकदम दुबले पतले और भस्म लपेटे। मैं उन्हें प्रतिदिन देखती थी, जब जाऊं तो वो वही दिखे। अब मुझे लगता है 25 साल पहले मेरी नादानी रही होगी, या इसको आप कह सकते हैं उत्कंठा, एक उत्सुकता जानने की। और मुझे लगता है काशी में कहीं भी कुछ पूछे तो एक प्रश्न भी सोचकर पूछना चाहिए, इतने उत्तर मिलते हैं। मैंने उनको जब कई बार देखा तो मैं उनको देख के मुस्कुराती थी, वो मुझे देख के मुस्कुराते थे। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन वो मुझे दिखे तो मैंने उनसे कहा आप प्रतिदिन आते हैं? एकदम बाल सुलभ। अब लगता है कि क्योंकि जो उत्तर उधर उनका आगे मिला वो बाल सुलभ नहीं था, तो मैंने कहा कि आप प्रतिदिन आते हैं? तो बोला प्रतिदिन आते हैं। हमने कहा कब से आ रहे हैं? बोले याद नहीं कितने युग से आ रहे। तो हमने कहा कितनी उम्र होगी आपकी? बोले 140 वर्ष। मैंने तो सीधे ऐसे कांप करके पीछे पलटी और मैंने कहा इधर अब देखना भी नहीं है। ये उस समय देवी प्रसाद जी थे, पुराने लोग थे, बैठे हुए थे। मैंने उनसे चर्चा की तो बोले कह रहे आपने उनसे बात क्यों करी? वो तो उनका नित्य का कार्य है और सत्य कह रहे हैं 140 वर्ष के।
दूसरी अनुभूति आपको बता रही हूँ कि बाबा के दर्शन के लिए आज तो मंदिर से वो स्थान हट गया। जो जब माँ के बाबा के दर्शन के पश्चात जब देवी के दर्शन को जाते थे तो जो वहाँ पर पुजारी जी थे उन्होंने हम लोग को एक दिन शांति थी, सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे तो दिखाया कि देखिए काशी कैसी रहस्यों की नगरी है। एक टाइल उसमें कुंडा लगा था जिसपे पैर रखकर हम ऊपर मंदिर में माँ के दरबार में चढ़ते हैं मंदिर में, उसको उन्होंने हटाया। जल बह रहा है और नीचे बाबा बैठे हैं। तो मैं तो हैरान, और मैंने अभी उनसे पूछा ये कि मुझे ये याद है ये, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही आपको याद है, किसने आपको दिखाया? तो मैंने कहा ये क्यों? तो वो ब्रह्म उनका रूप जो है, ब्रह्मेश्वर उनका स्वरूप है, उन्हें श्राप था कि जब भी भक्त देवी के मंदिर में चरण रखेगा तो उसके चरण धूली वो लेंगे। उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की। तो जब माँ के मंदिर में कोई चढ़ेगा अन्नपूर्णा जी के तो उनके चरण पे धूली पड़ेगी। ये गोपनीय है क्योंकि सबकी भावना हाथ होती। बोले हम लोग जानते, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आज मैंने पूछा उनसे और तब जाकर आपको ये बता भी रही हूँ। ये साझा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि काशी की संस्कृति, काशी ने उतना जीवन जिया है जितना सृष्टि सारे ब्रह्मांड ने मिलकर नहीं जीवन जिया। काशी ने इतना जीवन जिया। देखें, क्योंकि ये दोनों जो घटनाएं बताई मैंने, इन्हें बताने के पीछे उद्देश्य था कि हर रहस्य को हम नहीं समझ सकते, हर रहस्य की अनुभूति नहीं हो सकती। कुछ हमारी इन बड़ा चक्षुओं से बहुत ऊपर की बात है। मुझे बस ये लगता है जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये एक ऐसे समाज में अपना होश संभाल रहे हैं, संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। एक वो समय था कि जो पराजित समाज की मानसिकता होती थी कि सर झुकाए हुए हम काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश लेते थे और सामने मस्जिद को देखकर पूछने का साहस नहीं होता था कि ये यहाँ क्यों है। और यदि किसी बच्चे ने पूछ लिया तो माता पिता कहते थे चुप रहो, अभी नहीं पता, चुप रहो, बोलो नहीं। हमने तो ऐसे ही समाज में जन्म लिया और बड़े हुए। इसमें दो तरह के लोग थे, एक हम लोग जैसे लोग जो अड़ गए कि यदि ऐसा है तो इसको बदलेंगे, और एक बहुत बड़ी संख्या उनकी थी जिन्होंने यथास्थिति स्वीकारी कि अब नहीं बोलो, जो हो गया वो हो गया। मैं अभी विक्रम का एक इंटरव्यू देख रही थी एक बहुत लोकप्रिय चैनल में, जिसमें उन्होंने बात कही कि अयोध्या के बाद काशी और फिर मथुरा यदि ये ले लें तो बात खत्म हो। तो इन्होंने कहा कि भाई किसने किसी को भी अधिकार दिया पूरे हिंदू समाज की ओर से यह निर्णय लेने का कि सिर्फ 3 मंदिरों की बात होगी। जहां जहां जो मंदिर तोड़ा गया है, यदि उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं, तो वह अधिकार पाया जाएगा, और क्यों नहीं पाया जाएगा। आज यह पूरे घटनाक्रम में मुझको लगता है कि जब 93 की घटना घटी है, हम लोग उस समय जौनपुर में थे। आज इतना आश्चर्य होता है, मैं एक अधिकारी की पत्नी हूँ, ये जो बात एक कह रहे हैं ना, वक्त इन्होंने साफ एक बात कही कि कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में बिना किसी आदेश के 93 में पूजा रोक दी गई। कोई आदेश नहीं था, कोई कागज नहीं, पूजा रोक दी गई क्योंकि अब साहब का फरमान है तो नीचे तो कोई बोलेगा भी नहीं, और एक बार जो परंपरा पड़ गई तो दूसरा कोई छेड़ेगा नहीं। कागज नहीं है कि पूजा नहीं होगी। और एक और बड़ी रोचक बात जो मैं पुस्तक देखते हुए देख रही थी कि अंग्रेजों ने अपने हर विवाद में ये माना कि इंक्रोचमेंट है, यह हिंदुओं का स्थल है, इस पर जबरन कब्जा करा गया, और जबरन ली हुई भूमि पे न तो की गई कोई भी प्रार्थना उनके इष्ट को स्वीकार होगी, क्योंकि ऐसा उनकी किताब में लिखा है। और साथ ही यह भी कि चूंकि अपनी चीज नहीं है, जिसका के बारे में औरंगजेब ने भी कोई प्रमाणिकता से नहीं कहा है, तो इसको कैसे उनकी संपत्ति कहा जा सकता है। या अंग्रेज, या मुझे लगता है 19वीं शताब्दी में यहाँ के कलेक्टर, अंग्रेज कलेक्टर ने यह उस पर टीका की है। तो मुझे DM वॉटसन ने ये उसमें टिप्पणी की है, लिखा है, आदेश है। तो कहने का मतलब कई बार जो हम लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज लड़ा गए, अरे भैया यदि हम तुम लड़ने को तैयार हो, तीसरा कौन है लड़ाने वाला। यह मामला शायद आज़ादी के बाद ही सुलझ जाता, लेकिन अब
जो आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से बताया है कि शायद स्थिति यथास्थिति बनाने की जो उसमें बात है, और आपने शायद उसी के आधार पे ही उसी को चैलेंज किया है। और मुझे लगता है आपने यहीं पर अपनी बात को अपने मैं समाप्त करके, क्योंकि मैं आप लोग को सुनना चाह रही थी कि कबीर हुए काशी में, और काशी भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, संतों की, भक्तों की, और पूरे इस उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। अभी आप सोचिएगा कि भक्ति आंदोलन क्यों उसी समय आया, मंदिर तोड़े जा रहे थे। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे ऊपर से नीचे तक, तो प्रभु का गान, प्रभु की चरित्र को जीवंत रखने के लिए सारे संतों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया कि हमारे प्रभु की भावना अगली पीढ़ी को इन गीतों के माध्यम से ध्यान रहे, क्योंकि मंदिर तोड़ दिए गए। भक्ति आंदोलन उसी का प्रतीक है। और ये कल्पना करना भी कि एक ऐसी नगरी, ऐसा धाम जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं, संस्कृतियों में अनंत हैं, ऐसे बाबा, उनकी इस पूरी यात्रा जो एक संघर्ष की यात्रा है कि मंदिर के पीछे विवाद, उसमें सबसे बड़ी बात जो आपने मयंक जी अपनी प्रस्तावना में कहा कि काशी, बनारस एक था, बनारस लड़ा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस पूरी किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा भारत लड़ा, पूरा भारत लड़ा है। मराठा लड़े, गुजरात लड़ा, उत्तर अपने जो भारत के थे वो तो लड़े ही लड़े, पंजाब लड़ा, सिख लड़े, दक्षिण भारत से कर्नाटक के ब्राह्मणों ने यहाँ पर आकर के पूरा अपना एक व्यवस्था बनाई कि इस तरह तो पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इस किताब से पता चलता है कि विविध भाषा अलग होते हुए भी, खान पान अलग होते हुए भी, आचार व्यवहार अलग होते हुए भी, क्यों भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इस पुस्तक से पता चलता है कि काशी के सम्मान को, काशी विश्वनाथ जी को, विश्वेश्वर जी को स्थापित करने के लिए पूरे भारत ने संघर्ष किया है। और ये जानना बहुत जरूरी, जो आज टीवी को देख करके इस मामले को शायद 100-200 साल का समझ रहे हैं, तो ये उनको पूरा मामला समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही रोचक किताब, और मुझे वास्तव में किताब देख पढ़ करके लगा कि कितनी जानकारियां थी जो मोटी मोटी मुझे पता थी, लेकिन जैसे आपने जो गढ़वाल राजाओं का बताया कि कन्नौज से राजधानी बदल करके वो सिर्फ इसलिए काशी आ गए कि यहाँ से वो रक्षा कर सके, रूलिंग कन्नौज की थी उस समय। इस प्रकार की जानकारियां हैं। मैं बस यही कहूँगी कि ईश्वर विक्रम जी को और विष्णु जी को लंबी उम्र दे, कि इसी प्रकार सनातन की, धर्म की और संस्कृति की सेवा करते हैं।